नमस्ते। इन्वेस्ट इन शेयर्स चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉरेन बफेट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टर, उन्होंने कहा था कि सोते हुए भी अगर आपको कुछ इनकम नहीं होगा तो मरने तक आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा कुछ प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा, मस्ट इट शुड बी, कि जब आप वो जो काम है वो काम नहीं भी करते हो तब भी आपका इनकम हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और यही आज का सब्जेक्ट है। देखिए, इनकम दोनों टाइप का होता है मेनली, एक है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। मतलब एक्टिव इनकम, आप सोचिए कि आप एक डॉक्टर है, आप जितना टाइम तक आपका चेंबर में रहेंगे उतना ही टाइम तक आपको इनकम होगा। सोचिए आप एक प्राइवेट ट्यूटर है, जब तक आपका इंस्टीट्यूशन में, आपका कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स है, जब तक आप एक्टिवली ट्रेनिंग या कोचिंग कर रहे हो तब तक आपको इनकम होगा। जब आपका स्टूडेंट्स घर वापस चले जाएंगे उस टाइम के लिए आपको वो पैसा पेमेंट नहीं करते। लेकिन हम आज ऐसा 5 तरीके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो काम है, ये काम आपको एक बार ही करना पड़ेगा, लेकिन जब आप वो काम नहीं भी करोगे तब भी आपको उस काम के लिए इनकम जनरेट होगा। और ये बहुत सारा तरीका बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अभी मतलब अवेलेबल है, लेकिन ये जो 5 तरीका है, दिस इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन माई लाइफ। मैंने देखा कि इट्स वर्किंग और मैंने प्रॉफिट भी किया है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस पर्टिकुलर एडवाइस। सो कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज शेयर बाजार। देखिए, आप तो ऐसे ही बोलोगे ना कि मेरा शेयर बाजार का चैनल है इसीलिए मैं शेयर बाजार के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, एकदम सही है। मैंने वीडियो का पहले ही बता दिया कि जो जो प्रोसेस मैं खुद का लाइफ में दिखा है कि ये काम करते हैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, शेयर बाजार मतलब क्या है और यहाँ से आपको पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगा। मतलब सोचिए, आपका कोई 1 लाख रुपया है और वो बैंक का सेविंग्स अकाउंट में है, वो तो ज़्यादातर काम नहीं कर रहा है, वो फिक्स्ड ही है उधर। लेकिन अगर आप इस 1 लाख रुपया से TCS का शेयर खरीद लिया तो क्या होगा? जब आप नहाने के लिए गया है, जब आप खाने के लिए गया है, जब आप फैमिली के लिए आउटिंग के लिए भी गया है, तब भी TCS का ऑफिस ओपन है, तब भी TCS का जो मार्केटिंग एजेंट है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, तब भी TCS का जो IT का जो कर्मचारी है वो काम कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। मतलब आप दूसरा कोई काम कर रहे हो, लेकिन वो जो 1 लाख रुपया TCS का शेयर आपने खरीदा था, वो 1 लाख रुपया कुछ बिजनेस के लिए काम कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है वो। और जब TCS का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैक्सिमम ब्लू चिप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट ही होता है। जब TCS का प्रॉफिट बढ़ेगा, जब TCS का रेवेन्यू बढ़ेगा, जब TCS का वैल्यूएशन बढ़ेगा, तब आपको ये जो 1 लाख आपका जो रुपीस था उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। ये तो एक प्रॉपर्टी गेन होगा, वेल्थ गेन होगा। इसके साथ भी और दूसरा फायदा ये है, विच इज एक्चुअली पैसिव इनकम, कि आपको हर शेयर बाजार में हर शेयर के लिए जब आप परचेस करते हो तब आपको डिविडेंड मिलता है, और दिस डिविडेंड इज एक्चुअली अ पैसिव इनकम। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन हर साल जितना दिन तक आप उस शेयर में इन्वेस्ट रहोगे उतना दिन तक ही आपको डिविडेंड मिलता रहेगा और आपका एक पैसिव इनकम जनरेट होगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रियल एस्टेट। देखिए, रियल एस्टेट में ना एंट्री लेना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, इकट्ठा कॉर्पस अमाउंट है, उन्होंने ही इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। जैसा सोचिए आपके पास 50-60 लाख है या 20 से 30 लाख कम से कम है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इधर क्या होगा, बहुत सारा आदमी है जो शेयर बाजार का चक्कर में नहीं आना चाहते, सोचते ही ये बहुत जटिल है। ऐसा नहीं है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है तो आपके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे के लिए है। तो वो लोग
थोड़ा सिंपल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढता है, और उसके लिए सोचिए रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। रियल एस्टेट में ऑन एन एवरेज देश का हर कोना में 6 to 8% का हर साल गेन होता है, वैल्यूएशन गेन जो है वो होता है। लेकिन आप तो बोलोगे ना कि ये तो एफडी का बराबर हो गया, लेकिन सोचिए कि आपका एक 10 लाख या आप सोचिए आपका एक 20 लाख रुपया का एफडी है और वो हर साल 6 से 8% इंटरेस्ट गेन करता है, ठीक है। लेकिन वो जो पेपर है एफडी का पेपर, वो किसी दूसरा आदमी खुद के पास रखने के लिए क्या आपको हर महीने 10,000 से 15,000 किराया देता है? नहीं देता है ना। लेकिन रियल एस्टेट में क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिधर आप नहीं रहते हो वो आप रेंट में दे दीजिए, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अमाउंट आप रेंट में आपको मिल रहा है वो एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम हो गया है। और एक बात ध्यान में रख दीजिएगा कि ये जो रेंट है ये हर साल बढ़ते चले जाएंगे। मतलब इस साल जिस फ्लैट का रेंट 10,000 है, अगला साल वो 11,000 हो जाएगा, उसके बाद वो 12,000 हो जाएगा। तो एक रेगुलर इंक्रीमेंट के साथ आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होगा रियल एस्टेट पे। लेकिन आई वांट टू क्लैरिफाई वेरी क्लियरली, बहुत सारा नया इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं लोन लेकर रियल एस्टेट खरीद के वो रेंट दे करके प्रॉफिट करूंगा। वो सही नहीं है, ये बहुत रिस्क वाली बात है और एंड ऑफ द डे इनमें से आपको लॉस ही हो जाएगा। क्योंकि इतना आसान अगर होता तो जो बैंक आपको लोन दे रहा है वो खुद रियल एस्टेट खरीद के रेंट दे सकते थे, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। अगर आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट है जो दे करके आप एक रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तभी आप ये कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए। और एक ऑप्शन है, ज़मीन भी खरीद सकते हो और ज़मीन में अभी 4 व्हीलर का गैरेज भी कर सकते हो। उनमें से ज़मीन में ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन करने का एक्स्ट्रा बर्डन लेने का काम नहीं होता है। आप गाड़ी का कार का गैरेज करके भी इनकम जनरेट कर सकते हो। दिस इज अ एक्स्ट्रा टिप्स फॉर यू। नंबर 3 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, अगर आपके पास शेयर बाजार का जो रूल्स है या फॉर्मूला है उसके बारे में भी इंटरेस्ट या नॉलेज नहीं है, तब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज है, आप बुक राइट कर सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट है, यू कैन बी अ म्यूजिशियन। आई एम ऑल्सो म्यूजिशियन। मेरा बंगाली में चैनल है अरिजीत चक्रवर्ती नाम में। सो एक बार आप म्यूजिक रिकॉर्ड करने के बाद आप बहुत सारा ऑडियो प्लेटफॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में जब अपलोड कर देते हो, उसके बाद जितना दिन तक जितना बार वो व्यूज़ होगा उतना बार आपको रॉयल्टी मिल जाएगा। सोच लीजिए आप एक प्राइवेट ट्यूटर हो, आपका कोचिंग सेंटर है और आप नोट देते हो, स्पेशल नोट देते हो स्टूडेंट्स को, वही आप अच्छा खासा करके लिख के एक बुक का फॉर्म में प्रिंट कर लिया और वो जितना बार सेल होगा उतना बार आपको रेवेन्यू मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको एक बार मेहनत करने के बाद आपको बार बार जो फल है वो मिल जाएगा, बार बार आपको इनकम जनरेट होगा। और सोच लीजिए कि कितना कम इन्वेस्टमेंट है। कोलकाता सिटी में प्रॉपर एरिया में 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट अभी करोड़ों रुपया से ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही कलकत्ता सिटी में एक 100 पेज का बुक, अच्छा खासा क्वालिटी पेज का बुक 1000 प्रिंट करने में आपको सिर्फ 50 से 60 हजार रुपया लगेगा। मतलब सोचिए कितना कम इन्वेस्ट से आप शुरुआत कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 4, यूट्यूब वीडियो। देखिए ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। देखिए ये कैटेगोरिकली में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अलग करके इसीलिए बताया कि इसका ना एक अलग से जोनर बन गया है। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपका हिसाब से एक अच्छा खासा अमाउंट मिल ही जाएगा। अगर आपको हर महीने 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा व्यूज़ होगा तो यूट्यूब में अगर आप एक कंटेंट बना के अपलोड कर रहे हो, उसके बाद जितना टाइम तक
ये कंटेंट चलेगा यूट्यूब में, ये कंटेंट प्ले होगा, उतना टाइम तक आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो एक बार आप किसी भी सब्जेक्ट में, व्लॉगिंग, कोई नॉलेज शेयरिंग, कुछ भी सब्जेक्ट में एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद 2 साल, 3 साल, इवन 4-5 साल तक आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। जब वो रेवेन्यू मिलेगा तब आप वो वीडियो नहीं बना रहे हो, आपको वीडियो बनाने के लिए मेहनत एक बार ही करना पड़ा, तो दैट कुड जनरेट अ पैसिव इनकम। नंबर 5 विच इज इंपॉर्टेंट, ये है ऐप और वेबसाइट बिल्डिंग। आप ऐप बिल्डिंग, आप बोलोगे अरे क्या अरिजीत भाई क्या बात कर रहे हो, मैं क्या अभी बायजूस बनाऊंगा, मैं क्या अभी ज़ोमैटो बनाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐप बहुत सारा है। सोच लीजिए, हम लोग बहुत सारा फिनेंशियल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बहुत सारा सोचिए रिमाइंडर ऐप यूज़ करते हैं, बहुत सारा ऐप यूज़ करते हैं जो उतना नाम नहीं कमाया है मार्केट में, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। लेकिन ये क्या होता है, एक बार एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर आप एक बार थोड़ा बहुत मेहनत करके, थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप एक ऐप बना दिया और वो गूगल प्ले स्टोर या आईफोन का जो ऐप स्टोर है उधर अपलोड भी कर दिया। उसके बाद जितना टाइम तक आपका कस्टमर ये ऐप इंस्टॉल करेगा उतना ही टाइम तक आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जितना बार वो ऐप ओपन करेगा उसके बाद आपका ऐप में तो गूगल एडसेंस या बहुत सारा एडसेंस चलेगा, उतना टाइम तक आपको रेवेन्यू मिलेगा। वेबसाइट में सोच लीजिए, आप एक ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग लिखते हो, आप नॉर्मल फेसबुक में अपलोड तो करते ही हो, लिखकर आपका जो एक्सप्रेशन है वो करते ही हो, बहुत कम पैसा लगता है। आप वो पैसा दे करके एक ब्लॉगिंग साइट खरीद के आप ब्लॉग राइट करना स्टार्ट कर देते हो। जितना टाइम तक वो ब्लॉग चलेगा, जितना बार आदमी वो ब्लॉग पढ़ेगा, उतना बार एडसेंस, गूगल एडसेंस में क्लिक होगा, उतना टाइम तक आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। ये वीडियो स्पॉन्सर किए है माई ओन होस्ट कंपनी, जो एक वेबसाइट क्रिएटर कंपनी है। अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है या अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर कुछ भी है, वेबसाइट का जरूरत है, तो जरूर आप माई ओन होस्ट से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी टेक्निकल नॉलेज का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बहुत नॉमिनल चार्जेस माई ओन होस्ट को देना है और वो आपके लिए वेबसाइट बना के रेडी करके आपको दे देंगे। तो ये है 5 ऐसा प्रोसेस, आपको एक बार ही मेहनत करना पड़ेगा लेकिन इनकम आपको बार बार मिलेगा। एंड दैट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू बिकम अ रिच, बिकॉज आप कितना कम करोगे, आपको तो फैमिली को भी मेंटेन करना है, आपको खुद को भी टाइम देना है, आपको तो मतलब आप तो 24 घंटे काम नहीं कर सकते हो ना। तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। और ये जो 5 काम है ना, मैं मेरा जीवन से बोल रहा हूँ, ये 5 जो प्रोसेस है ये अप्लाई किया हूँ और ये जेन्युइनली गिव्स यू अ प्रोसेस। दैट्स वाई मैंने बहुत सारा प्रोसेस आपको नहीं बताया। सो आई होप यू कैन एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपका अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक से डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 5 पैसे का लिंक है, बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, हमारा 5 पैसे के साथ टाई अप है इसीलिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही तक, और आशा करता हूँ फिर आपसे मिलेंगे थ्रू दिस चैनल, एंड आई होप you will join and subscribe with us. Thank you very much.